हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से रह रही हो, यानी कि वह लिव इन रिलेशनशिप में हो, लेकिन बाद में वही मामला जो है वह रेप में बदल जाए, तो फिर क्या होगा? क्या सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहने से जो रेप के आरोप है वह क्या खत्म हो जाता है? और फिर कानून इस मामले में क्या कहता है? आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और हाल ही में चर्चा में आए एक केस के ऊपर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और यह सवाल हर युवा और हर माता पिता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना ये केस बहुत महत्वपूर्ण। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और अगर आप कानून से जुड़े ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बताते हैं वो बातें जो आपको कहीं और इतनी आसान भाषा में नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कि केस के बारे में, कि एक्चुअल में इस केस के पूरे फैक्ट क्या थे। यह केस है हमीदुल इस्लाम इलियास उर्फ हमीदुल इस्लाम बनाम स्टेट ऑफ आसाम एंड अदर्स का, यानी कि इस केस का ये टाइटल है, जिसमें एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया और मामला पहुंचा अदालत तक। अब सबसे पहले समझते हैं इस केस के फैक्ट क्या थे, यानी कि पूरे केस में क्या क्या घटनाएं घटी। मामला कुछ इस तरीके से था कि एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी और जो लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। लड़के का कहना था कि वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और यह रिश्ता दोनों की आपसी सहमति से है। यहाँ तक कि लड़के का यह भी कहना था कि परिवार की सहमति भी थी इस रिश्ते में। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब लड़की के पिता ने एक पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि जब उसकी लड़की जो है वह घर में अकेली थी, तब लड़का उनके घर पर आता है और लड़की के साथ संबंध बनाता है, रेप करता है। यानी कि पिता का कहना था कि यह पूरा मामला सहमति का नहीं है बल्कि जबरदस्ती का है, कि वो लड़का जबरदस्ती घर में आता है और लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम देता है। अब यह मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि लड़की की जो उम्र थी वह 18 साल से कम थी, यानी कि वह एक नाबालिग थी। और इसी वजह से इस केस के अंदर पॉक्सो, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट का जो सेक्शन 4 है वह भी इस एफआईआर में लगाया गया। अब यहाँ लड़के का जो बचाव था, यानी कि लड़के ने अपने बचाव में कहा कि यह कोई रेप नहीं है क्योंकि दोनों आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में सहमति से है तो फिर उसे अपराध कैसे माना जा सकता है? लड़के का ये तर्क था और उसने कहा कि भाई हम दोनों पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में हैं। लेकिन असली सवाल फिर यहीं से शुरू होता है, क्या सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही यह साबित कर देता है कि हर शारीरिक संबंध सहमति से हुआ है? क्या नाबालिग लड़की की सहमति को कानून जो है वह मान्यता देता है? और क्या परिवार की सहमति होने से कोई भी अपराध जो है वह खत्म हो जाता है? ये काफी सारे क्वेश्चन उठे और इसके बाद जो कोर्ट के द्वारा इसका जवाब दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन की गई कोर्ट के द्वारा। और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि हर बार जो है वह सहमति थी, और खासकर जब जब लड़की नाबालिग हो तब उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व ही नहीं रह जाता। यानी कि अगर लड़की नाबालिग है और वो कंसेंट भी देती है तब भी उसका कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लड़की की फ्री कंसेंट नहीं है, यानी कि उस पर दबाव डाला गया है या फिर धोखे से उसकी सहमति ली गई है, तो उस स्थिति में यह रेप माना जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है जो कोर्ट के द्वारा कही गई। अब यहाँ हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कानून के अंदर जो रेप की डेफिनेशन है, परिभाषा है, वह क्या है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि नए कानूनों के तहत सेक्शन 63 में रेप को डिफाइन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ या फिर उसकी सहमति के बिना या उसकी सहमति को किसी डर या दबाव के या धोखे से लिया गया है तो फिर वह रेप कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है
तो उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं बनता, कानून उसे सहमति नहीं मानता है। यानी कि लड़की अगर बालिग नहीं है तो उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती है। अब आते हैं कि जो इसके ऊपर जो सजा के जो प्रावधान है, जो सेक्शन 64 के तहत सजा दी जाती है, जो उसके सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में आते हैं। तो सब क्लॉज 1 के तहत मामलों में कम से कम 10 साल की सजा होती है, जो बढ़कर आजीवन कारावास तक हो सकती है। अब वही बात करते हैं कि जो सेक्शन इसके जो सब क्लॉज 2 में जो अगर ज्यादा गंभीर मामला है या ज्यादा गंभीर परिस्थितियां हैं, जैसे कि पुलिस कस्टडी में रेप हो जाए या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करके वह रेप करता है, तो फिर यह सजा जो है वह और भी सख्त हो जाती है। अब इसके साथ हम बात करते हैं सेक्शन 65 की, जो खास तौर पर नाबालिग के साथ रेप के मामलों को कवर करता है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो फिर सजा जो है वह और भी ज्यादा कठोर हो जाती है, जिसके अंदर न्यूनतम जो सजा है वह 20 साल तक की हो सकती है और जो आजीवन कारावास तक पहुंच जाती है। यानी कि कठोर जो सजा है यह बहुत ही कठोर हो जाती है। और अगर लड़की की उम्र जो है वह 12 साल से भी कम है तो कानून और ज्यादा सख्त हो जाता है, यहाँ तक कि सजा जो है वह आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक भी हो सकती है। अब इस केस में चूंकि लड़की की जो उम्र थी वह 17 साल थी, इसीलिए उसकी सहमति को कानूनी मान्यता नहीं दी गई और जो पॉक्सो एक्ट है वह लागू किया गया। अब कोर्ट की जो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थी, इनके इस पूरे फैक्ट को देखने के बाद कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी अपनी, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यह कह देना कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, यह किसी भी तरह से आरोपी को रेप के आरोप से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कंसेंट का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं होता, बल्कि वह हाँ जो है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए, बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के होनी चाहिए। अगर लड़की किसी डर में है या फिर उस पर कोई सामाजिक या फिर मानसिक दबाव है तो यह जो कंसेंट है वह कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या समाज के जो आज का समय है, यानी कि आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप को समाज और कानून सही तरीके से समझ पा रहा है क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है, या फिर यह कानून बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कानूनों के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो सके और उनको भी लॉ की जानकारी हो सके और वह जागरूक हो सकें। तो दोस्तों आज इस केस में हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कानून से सहमति की परिभाषा जो है वह बिल्कुल स्पष्ट है, और खासकर जब तब नाबालिग हो, कोई भी महिला या लड़की नाबालिग हो, वहां कोई भी रिलेशनशिप हो, लिव इन ही क्यों ना हो, उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। तो हमेशा कानून को समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इस जजमेंट से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो और आपके यूजफुल हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अनदर नए लॉ टॉपिक के साथ। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।